हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं आई थी छत पर योगा एक्सरसाइज करने के लिए। और मैंने कल जो गेहूं धोए थे वो मैंने पहले खाट पे ही डाल दिए थे ताकि उनका पानी निकल जाए। और फिर कल दोपहर में तो मैं आ नहीं पाई क्योंकि इतनी धूप हो जाती है, फिर गर्मी में धूप में नहीं आया जाता छत पे। तो अब मैं इनको ट्रांसफर कर रही हूँ जमीन पर, यहाँ पर धूप में। तो ये अच्छे से फैल जाएंगे और खुल के सूख जाएंगे। इनको अच्छे से पतला पतला 2 चादरों पे इसका पतली पतली लेयर बिछा दूंगी इस तरह से, देखिए, जिससे कि ये एक ही दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद में साथ इसको करने के बाद मैं अपनी योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घर के जो काम होते हैं ना, ये भी पैरेलली यही ज्यादा मेन है। और अपनी हेल्थ, जिस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, और अपने घर के काम भी पूरी तरह से प्रॉपर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर के कोई भी काम है उन्हें छोड़ देती हूँ, नहीं। घर के काम भी बहुत जरूरी है। बच्चों को पहले सुबह स्कूल भेजकर उनका टिफिन, ब्रेकफास्ट, उनका सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मेरा ये योगा रूटीन शुरू हो जाता है। और साथ के साथ हस्बैंड को भी उनका भी टिफिन वगैरह रेडी करना होता है। तो उसके बीच में से मुझे ये टाइम निकालना पड़ता है। ये टाइम भी मैं निकाल लेती हूँ, 1-1.5 घंटा अपनी योगा के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं यही बताना चाहती हूँ अपना ये रूटीन जो है इसकी वीडियो बनाकर, कि सभी अपनी हेल्थ की तरफ बहुत सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हम ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो एक योगा एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में अपनाने से एक तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ ना हमारा किसी भी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। मूड इतना हैप्पी रहता है, पूरा दिन इतना खुशी अच्छा गुजरता है, हैप्पी हैप्पी रहता है मूड इतना कि क्या ही बताऊं। मतलब एक पॉजिटिविटी रहती है। और शरीर भी इतना एक्टिव रहता है कि कोई भी काम ना भारी नहीं लगता, कि आलस नहीं आता किसी भी काम को करने में। चाहे पूरे दिन कितना भी छोटा मोटा काम लगा ही रहता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर वो काम होता है, लंच बनाना होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम है, कैसे करें। ये है सब किसकी वजह से होता है? हमारे मॉर्निंग रूटीन से। जो हमारा दिन की शुरुआत होती है ना, जो हम योगा से, एक्सरसाइज से, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये हमें पूरा दिन हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है, फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी। एक तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जिसका असर हम देखेंगे कि दिन का जब एंड होता है ना, दिन के एंड तक भी दिखाई देता है कि हमारे शरीर में थकावट नहीं दिखाई देती। क्योंकि अगर हम मन से ही थक गए कि अरे भैया सुबह से हम तो इतना काम ही कर रहे हैं, काम ही खत्म नहीं होता, अगर मन से, दिमाग से ही थक गए ना, तो समझ लीजिए शरीर तो बिल्कुल, शरीर भी साथ छोड़ देता है। हमें मन से नहीं थकना। अगर हम मन से नहीं थकेंगे तो शरीर से भी नहीं थकेंगे। तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखना जरूरी है। और उसको हम कैसे रख सकते हैं? उसको हम रख सकते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं अपने घर के कामों में, अपने दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इनमें अपने आप को लगा के। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को नेगेटिव करने के लिए। तो ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, या किसी की सबकी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में रहते ही हैं। लेकिन वो ही इंसान अच्छे से इन सब पर विजय प्राप्त कर पाता है जिसको जीने का तरीका आता है।
मूल मंत्र आता है, और यही जीने का मूल मंत्र है। इन सब के रहते भी हमें अपने ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज का, नेगेटिव थॉट्स का इफेक्ट नहीं पड़ने देना। हमें अपने आप को भगवान में, परमात्मा में बिजी रखना है, उसके ध्यान में बिजी रखना है, मेडिटेशन करना है। योग भी एक भक्ति है। अपने शरीर की तरफ ध्यान देना भी एक भक्ति है। अपने घर के कामों में ध्यान देना भी एक भक्ति है। आप ये मत समझिए कि अगर हम कहीं मंदिर चले जाएंगे या हमें मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल रहा तो कहीं हम भगवान से दूर हो गए, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम उसी चीज को सोच सोच कर नेगेटिव हुए जा रहे हैं कि हम तो इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है या वैसा हो गया है, हम उसी में स्टक होके रह गए, हमारी सोच वहीं बार बार हम सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव हुए जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अपने कामों को करना भी, घर के कामों को करना, बच्चों पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी एक भक्ति ही है। परमात्मा नहीं कहता, जो सबको देने वाला है, जिसने सबको सब कुछ दिया है, उसे क्या चाहिए? उसे हमारा प्यार चाहिए, हमारा बस उसकी तरफ ध्यान बना रहे, हम भी उसे ध्यान करते रहें, उसका शुक्राना करते रहें। उसने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी है, बस यही चाहिए उसे। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, हम उसके लिए अपना एक रूटीन बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये भी ना कर पाए, किसी का भी कुछ भी इशू होता है, नहीं कर पाते बहुत से लोग, तो क्या वो भक्ति नहीं कर पाएंगे? तो ये सब के बीच में ये सब कैसे हम कर पाएंगे? हम भक्ति भी कर पाए और नेगेटिव भी ना हो, दुखी ना हो, हमारी हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर ना आए, हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर ना आए। हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं? वो इस तरह से कि पहले तो हम ये समझ जाएं कि परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता, वो हमारी हर चीज में खुश है। बस हमें ये ध्यान रहे कि हम किसी का कभी बुरा नहीं सोचें, कभी कुछ गलत करने का ना सोचें, किसी को पीछे खींच के आगे बढ़ने की ना सोचें। बस ये हमसे, इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, ये हमसे खुश रहता है। और फिर ये हमें खुद टाइम देता है कि हम हर चीज पर अपने ध्यान दे पाए, हमें समय दे देता है कि हम वो समय निकाल पाए, कि हम देखो कैसे उसी समय को या तो दुखी होकर गुजार सकते हैं, या फिर उसी समय को हम कितना खुश होकर, पॉजिटिव होकर एकदम अच्छे से गुजार सकते हैं। तो ये किसकी देन है, किसकी कृपा से है? ये है सब परमात्मा की कृपा से। अब हमने इसके लिए अलग से क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस मन को लगाया। मन को लगाना ही जरूरी है, मन को समर्पित करना ही जरूरी है। मन को समर्पित कर लिया तो सारी पूजा पाठ हो गई, समझ लीजिए सारी पूजा पाठ हो गई। और अगर मन समर्पित नहीं है और मैं कहीं शरीर को, मन में तो कुछ इधर उधर की बातें चल रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं मन में, ये कैसे होगा, वो कोई डर है, कोई किसी चीज का भय है, तो हम खुश नहीं रह पाते, हम अपने डेली रूटीन पर भी ध्यान नहीं दे पाते और नेगेटिव पे नेगेटिव होते चले जाते हैं। फिर हमें यही समझ नहीं आता कि हम क्या क्या करें,